सर्वज्ञ सर्वांतर आत्मा सर्व आधार अधिष्ठान परमात्मा देव तद प्राप्त्यार्थ विभिन्न साधनों से संयुक्त जिज्ञासु वृंद, परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र दृष्टि के परिणाम स्वरूप उस परमात्मा ने हमारे हृदय को अपनी ओर आकर्षित किया है और अपनी ओर आकर्षित करने का जो प्रयोजन है वह यही है कि जो दुखों के सागर में अब तक जीव डूबा हुआ है वह दुखों के सागर से बाहर निकल करके असीम सुख के सागर में नित्य निरंतर गोते लगाकर आनंदित हो उठे। आनंद की लहर उसके रोम रोम से प्रकट होने लगे। वह ऐसी दिव्य स्थिति में विराजमान हो जहां पर कोई दुख ना हो, जहां पर कोई पीड़ा ना हो, जहां पर कोई कष्ट ना हो, जहां पर कोई प्रतिकूलता ना हो, बस हो तो केवल एक परमात्मा। और ये सब केवल और केवल ईश्वर की करुणामयी दृष्टि से ही संभव है, ईश्वर की दया से ही संभव है। और दूसरे शब्दों में कहूं तो ईश्वर की कृपा से ही संबंधित है। अगर ईश्वर की कृपा है तभी ये जीव इस पथ पर आगे बढ़ पाता है। नहीं तो संसार में रोज देखा जाता है कि बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं, बढ़ते हुए कदम पीछे हट जाते हैं। ये संसार की माया बड़ी प्रबल है और ये जो संसार की माया है ये रोज जीव को बांधे रखती है और जीव उस बंधन में बंध करके इस दुखों के असीम सागर में रहट की बाल्टियों की तरह से ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाती है, परमात्मा उसका हाथ पकड़ करके अपने साथ आगे लेकर के चल देते हैं। और कृपा भी उसी पर होती है जिसका निश्चय दृढ़ है, जिसकी श्रद्धा असीम है, जो परमात्मा में विश्वास से संयुक्त है। इसलिए सबसे जरूरी है श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। जिसने सब चीज कर दी उसके ऊपर ईश्वर की कृपा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और मन में किसी भ्रांति को ना रखा जाए, मन में एक बार भी ये बात ना आए कि हम यूं ही दुखों के सागर में डूबते रहेंगे। अपने निश्चय को दृढ़ कीजिए और विश्वास रखिए कि दुखों के सागर से परमात्मा आपको बाहर लेकर निश्चय ही जाएगा। और उसके लिए परमात्मा ने जो जिज्ञासु हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो विश्वास से संयुक्त हैं, जो शरणागत हो गए हैं, उनको सद्गुरु रूपी मल्लाह प्रदान कर दिया है। इस शरीर रूपी नाव में बैठे हुए जीव को पार लगाने के लिए
और ये मल्लाहा नाव को निश्चय ही पार लगा देता है। इसलिए परमात्मा के ऊपर भरोसा करें, गोस्वामी जी की बात है, एक भरोसा एक बल, एक आस विश्वास, एक राम धन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसा केवल अपने राम जी पर होना चाहिए, अपने परमात्मा पर होना चाहिए। और जब भरोसा होता है तो निश्चय ही हाथ पकड़ने वाला मिल जाता है, और हाथ पकड़ने वाला जब मिल जाता है तो आपको समस्त अज्ञान जनित अंधकार से बाहर ले जाता है। वो जो जगत सर्प के रूप में भास रहा है, चांदी के रूप में भास रहा है, जल के रूप में भास रहा है, और ये सर्प आपको डस रहा है, ये सर्प आपको कष्ट पहुंचा रहा है, आपके जीवन में जहर घोल रहा है, ये सब सर्प निवृत्त करने की जिम्मेदारी गुरुदेव की है। वो बता देते हैं कि ये सर्प कल्पित है, ये सर्प मिथ्या है, ये सर्प झूठा है। और ये कब मालूम होता है? जब आधार और अधिष्ठान इन दोनों का ज्ञान हो जाए। एक आधार होता है, एक अधिष्ठान होता है, और आधार और अधिष्ठान को समझने के लिए पहले हमें सामान्य और विशेष चैतन्य को समझना होता है। ये ध्यान लगा करके समझने की बात है। एक सामान्य चेतन होता है और एक विशेष चैतन्य होता है। जैसे यहां पर कहा कि यह सर्प है, इसमें तीन चीजें हैं। तीन चीजों के ऊपर अगर यदि हम दृष्टि डालें, यह सर्प और है, यह रस्सी है, तो यह रस्सी और है। आप इन दोनों की जरा तुलना करें तो यह और है दोनों में कॉमन है। यह और दो वह, यह और है, ये दोनों के दोनों रहने वाले हैं सदा। जो सदा रहने वाला है, जो सदा रहने वाला है, वह सामान्य चेतन कहलाता है। सदा रहने वाला इदम रूप से शास्त्र ने इसकी व्याख्या की है। जो सदा रहे वह सामान्य चेतन, और कहते हैं जिसके ज्ञान से ये सर्प का भाव निवृत्त हो जाए, जिससे पता चल जाए कि ये सर्प नहीं है, वो कौन है? वो विशेष चैतन्य है, रस्सी है। रस्सी विशेष चैतन्य रूप से कही गई, लेकिन यहां पर ये इशारा है। अब इसको दूसरे रूप में समझे। यह शरीर है, हम देखते हैं तो यह फलाना है, फलाना है, फलाना है, यह शिव कुमार है, यह नरेंद्र गोयल हैं, ये कश्मीरी लाल हैं। ये क्या है? यह और है दोनों आप में सदा रहा। शिव कुमार, नरेंद्र, कश्मीरी लाल, ये बदल गए उपाधियां। ये उपाधियां बदली, ये नाम की उपाधि है। इसके बाद रूप की उपाधि आती है। रूप की उपाधि की हम बात करें तो रूप में किसी का काला है, किसी का गोरा है, कोई गेहुआ है, कोई सांवला है, ये वर्ण है, वैसे रंग है। दूसरे रूप की हम व्याख्या करें, मोटा है, पतला है, लंबा है, ठिगना है, अच्छे नैन नक्श वाला है, बुरे नैन नक्श वाला है, ये रूप है। तो
इन उपाधियों को लेकर भी कि ये काला है, ये गोरा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये सब क्या है? उपाधियां हैं। ये सारी उपाधियां बदलती हैं। लेकिन जब हम आत्मज्ञान की ओर जाते हैं, जब गुरुदेव हमें अपने स्वरूप का बोध कराते हैं, तो इन उपाधियों को हटाया जाता है। आप देखिए, इन सारी उपाधियों को हटाया जाता है, और इन सब उपाधियों को हटाने के बाद यह आत्मा है। आखिर में जाकर के क्या है? यह आत्मा है। मैं एक आत्मा हूं। यह आत्मा है, तो यह है, यहां भी रहा। यह है, यहां भी रहा। निवृत्त क्या हुआ? जो कल्पित अंश है, जो अपने मोटे पतले के भाव से संयुक्त हम रहे, गोरे काले के भाव से संयुक्त रहे, नाम से संयुक्त रहे, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, इस भाव से रहे। अन्य अनेक भाव रोज आपको बताए जाते हैं, जो आपके कार्य को लेकर के कि ये फलाना दुकानदार है, ये फलाना मिस्त्री है, ये फलाना डॉक्टर है। तो ये क्या है? ये भी सब उपाधियां हैं। ये धनवान है, ये गरीब है, ये भी उपाधियां हैं। पद को लेकर कहीं ये डीएम है, ये मंत्री जी हैं, ये चेयरमैन साहब हैं, ये सब उपाधियां हैं। तो ये जितनी उपाधियां हैं, इनको निवृत्त करना होता है। और जो भी उपाधियां दृष्टिगोचर हो रही हैं, वो सब निवृत्त हो जाने वाली है। आप चिंतन करके देखें, रोज निवृत्त हो जाती है। और अगर यदि इस शरीर के रहते रहते निवृत्त ना हो, तो इस शरीर के बाद निवृत्त हो जाती है। आप चिंतन करके देखें, आपका जो नाम माता पिता ने आपको दिया, चलो जीवन भर ये नाम रहा, जब तक शरीर रहा तब तक नाम रहा। जाति है, जब तक शरीर रहा तब तक हमने जाति वाला मान लिया अपने को, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो। लेकिन इस शरीर के त्याग करने के बाद जब दूसरा शरीर मिलता है जीव को अपने कर्मानुसार, क्या तब भी ये रह पाते हैं? क्या वही नाम रह पाता है? क्या वही जाति रह पाती है? वही वर्ण रह पाता है? वही आश्रम रह पाता है? सब बदल जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर कर्मानुसार मिलते हैं आगे जाकर के। तो ये सब परिवर्तित होने वाला है। इसलिए कहा नाम रूपात्मक जितना भी जगत है वो सब कल्पित है, वो सब मिथ्या है। नाम रूप मिथ्या जग सारा, नाम रूप मिथ्या जग सारा, तू है सत्य जगत से न्यारा। सीधे कहा, नाम रूपात्मक जितना प्रपंच है वो मिथ्या है, वो कल्पित है, वो भ्रम है, वो अध्यास है, वो रहने वाला है नहीं। ये सब तेरे में कल्पनाएं कर ली गई हैं। लेकिन वास्तव में जब किसी सदगुरु की शरण में जाते हैं तो सदगुरु समझाता है कि तेरा स्वरूप ये नहीं है। जिस रूप को लेकर के तू अपने आप को ये माना बैठा है वो तू नहीं है, बल्कि कौन है तू? तो उसके लिए कुछ विशेषण देते हैं, विधेय विशेषण। एक होते हैं विधेय विशेषण, एक होते हैं निषेध विशेषण। दो प्रकार के विशेषण होते हैं आत्मा के। आत्मा के दो प्रकार के विशेषण ये कहे गए हैं, और इन दो प्रकार के विशेषणों के द्वारा आत्मा का बोध कराया जाता है। कैसे कराया जाता है? कि तू सत्य है, तू चैतन्य है, तू प्रकाश स्वरूप है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है। ये क्या है? ये विधेय विशेषण है। जो सीधे सीधे आत्मा का बोध कराते हैं वो विधेय विशेषण कहलाते हैं। और जो क्या कहते हैं, नकारात्मकता का परित्याग करके कि ये नहीं है, सत है, चित है, ज्ञान है, आनंद है, प्रकाश रूप है, ये तो सीधे विधेय विशेषण जो सीधे सीधे बोध करा रहे। दूसरे अब किसी चीज को हटाकर ये नहीं है, ये तो है और ये नहीं है करके जो बोध करा रहे हैं, जैसे असंग है, अर्थात तू संग वाला नहीं, तू असंग है, तू किसी भी चीज से चिपका हुआ नहीं है,
किसी भी चीज का संग तुझ में नहीं है, न नाम का, न वर्ण का, न जाति का, न पति का, न पत्नी का, न बेटे का, न मकान का, दुकान का, फैक्ट्री का, व्यापार का, किसी भी वस्तु का संग तुझ में नहीं है। वास्तविकता यह है। तो जब इस प्रकार से बोध कराया जाता है कि ये तू नहीं है, तू संग वाला नहीं है, तूने संग वाला अपने आप को सोच लिया है, मान लिया है, वास्तव में तेरे में कोई संग नहीं, तू समस्त संगों से विरहित है, तू समस्त संगों से अछूता है, अनासक्त होना चाहिए तेरा भाव। और इसीलिए का असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्वा, कहने ये जो असंगता है इसका शस्त्र अपने हाथ में ले। जैसे योद्धा जाते हैं युद्ध में लड़ने के लिए, हाथ में तलवार लेकर के जाते थे और तलवार लेकर के कहते हैं शत्रुओं का विनाश किया करते थे। तो इसी प्रकार से ये असंगता रूपी खड़ग तू अपने हाथ में ले ले। असंगता रूपी खड़ग को जब तू अपने हाथ में लेकर के अपने शत्रुओं का विनाश करेगा, ये तेरे सारे शत्रु हैं, जितने भी संबंध हैं ये सब तेरे शत्रु हैं। इन सारे संबंधों को समाप्त करना है तो ये असंगता के द्वारा कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है। ये नहीं कि व्यवहारिक रूप में तलवार ली और सबके सिर काटता चला गया, पति का सिर काट दिया, पत्नी का काट दिया, बच्चों का काट दिया, जितने मित्र हैं उनका काट दिया, भाई ये सबसे चिपका हुआ हूं। ये व्यवहारिक जगत की बात नहीं। किसका सिर काटना है? मोह का सिर काटना है, काम का सिर काटना है, क्रोध का सिर काटना है, लोभ का सिर काटना है, राग का सिर काटना है, द्वेष का सिर काटना है, ईर्ष्या का सिर काटना है, मात्सर्य का सिर काटना है, अहंकार का सिर काटना है। इन सिरों को काटना है असंगता के द्वारा। इन सबसे चिपकाव समाप्त कर दीजिए। ये सब काम चलाऊ है, व्यवहारिक जगत से इसका संबंध है, मुझसे इसका कोई संबंध नहीं है। और यहां पर दूसरी भाषा में कहूं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये जो तीन शरीर हैं बीच में, ये तीनों शरीर तेरे में कल्पित हैं। यह स्थूल शरीर, यह सूक्ष्म शरीर, यह कारण शरीर। स्थूल शरीर को लेकर के पंचभूतात्मक इस संरचना को लेकर के तू कहता है कि यह स्थूल शरीर वाला मैं हूं। फिर अंदर के कर्णों को लेकर के कहता है कि यह मैं हूं, मन हूं, बुद्धि हूं, चित्त हूं, अहंकार हूं, प्राण हूं, इंद्रियां हूं, कर्मेंद्रियां हूं। ये सूक्ष्म शरीर को लेकर के, और फिर सात्विक हूं, मैं राजसी हूं, मैं तामसी हूं। ये सारे के सारे जितने भी विशेषण हैं, ये सारे के सारे विशेषण झूठे हैं। इन झूठे विशेषणों की निवृत्ति इन निषेध विशेषणों के द्वारा, इन विधेय विशेषणों के द्वारा होती है कि मैं असंग हूं, मैं अनंत हूं। कहते ये सब चीज, जितने विशेषण तूने कल्पित किए, इन सब का अंत हो जाता है। जितने भी विशेषण तूने अपने आप में कल्पित कर रखे हैं, ये सब अंत वाले हैं, लेकिन मैं अंत वाला नहीं हूं। मेरा किसी भी प्रकार से किसी से भी अंत हो नहीं सकता। ये आत्मा अनंत है, ये आत्मा अखंड है। संसार में जो भी कुछ है वो खंड खंड हो जाने वाला है। आपने धरती को बांट दिया, आपने वस्त्रों को बांट दिया, आपने सूर्य को बांट दिया, आपने चंद्रमा को बांट दिया, आपने तारों को बांट दिया, आपने हवा को बांट दिया, आपने अग्नि को बांट दिया। जो ये पंचभूतात्मक जितना भी सब कुछ है उसको हम बांट लेते हैं अपने अपने भाव के अनुसार, अपने अपने स्वार्थ के अनुसार। लेकिन ये आत्मा बटने वाला नहीं है, ये आत्मा अखंड है, क्योंकि सर्वत्र एक ही आत्मा है। जहां भी जाएं सर्वत्र एक ही परमात्मा है। परमात्मा कहीं भिन्न नहीं है, सर्वत्र एक ही परमात्मा है, इसलिए उसको खंड खंड नहीं किया जा सकता। धरती को हमने खंड खंड कर दिया कि ये मेरा मकान, ये तेरा मकान, ये मेरा खेत, ये तेरा खेत, लेकिन धरती बटी क्या? वायु को हमने बांट दिया, ये पूरब से आने वाली वायु, पश्चिम से आने वाली वायु। अरे समष्टि को मिला करके देखो, सारी वायु एक ही है, कहीं कोई फर्क नहीं। सूर्य से आने वाला प्रकाश सर्वत्र एक ही है, वहां से आने वाले प्रकाश में कोई फर्क नहीं है। वो तो यहां का वातावरण सूर्य के प्रकाश की अनुकूलता और प्रतिकूलता को बना देता है, अन्यथा वहां से सूर्य से तो एक जैसा प्रकाश 12 महीने दिन रात प्रवाहित हो रहा, वहां कोई खंड नहीं है, इसलिए तू अखंड है। तो जिन विशेषणों के द्वारा ये तेरा मोह, ये तेरा भरम, ये तेरी माया, ये तेरा बंधन
हटाया जाता है वो निषेध विशेषण और विधेय विशेषण है, और ये निषेध और विधेय विशेषण ही तुझे तेरे स्वरूप का बोध कराते हैं। इसलिए इनको विशेष चैतन्य कहा गया, जिस विशेष चैतन्य के द्वारा तुझे तेरा अपने स्वरूप का बोध होता है। और सदगुरु, जिन गुरु की शरण में हम जाते हैं, वो गुरु इन विशेषणों के माध्यम से तेरे स्वरूप को समझा करके सारी भ्रम भ्रांति को हटा देते हैं। कान के माध्यम से यानी शब्द के माध्यम से जो भ्रम तुझे होता है उस भ्रम को हटा देते हैं। स्पर्श के माध्यम से जो भ्रम तुझे होता है उस भ्रम को हटा देते हैं। रूप के माध्यम से जो तू कल्पनाएं करता है, जो भ्रम होता है, उसे ये हटा देते हैं। और सबसे ज्यादा भ्रम को बनाने वाला ये रूप ही होता है। जितना भी रस के माध्यम से भ्रम होता है उस सारे भ्रम को हटा देते हैं। जिस रस में तू आसक्त है, जिस रस में तू रमा हुआ है, जिस रस को पाने के लिए न जाने तू कहां कहां भटकता फिरता है, ये रस ही तो है। आप किसी भी संबंध को लेकर के देखो, किसी के पास भी चर्चा करके देखो, सर्वत्र रस ही तो लेना चाहता है उनमें। जहां भी हम देखें रस के पीछे ही तो बावरा हुआ फिरता है। बावरा किस लिए हो रहा है? रस के पीछे हो रहा है, वो रस लेना चाहता है। और इसीलिए दिन में जाकर के कमल की पंखड़ी पर बैठ जाता है, और कमल की पंखुड़ी पर बैठा हुआ ये भंवरा रस में ऐसा डूब जाता है, ऐसा डूब जाता है, उससे संध्या होने का पता नहीं चलता, रात्रि होने का पता नहीं चलता। और रात्रि को जैसे कमल की पंखुड़ियां बंद होने लगती है, वो उसी में बंद हो जाता है। एक कमल के रस को लेने के लिए वो अपनी जान गंवा देता है। ऐसे ये जो रस है ना, ये जो जिह्वा है ना, ये रस के पीछे ऐसी बावरी हो गई है। मेरे मित्रों, सही पूछो ना, मैं कहता हूं सबसे पहले इस रस का ही परित्याग करने की बात है। हमारे शास्त्रों में बार बार इस रस के ऊपर नियंत्रण करने की बात कही है। अरस हो जाते, रस नहीं अरस की बात कर। और ये जब तू अरस में आ जाएगा तो ऐसा रस तेरे अंदर प्रवाहित होगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। ये संसार के सारे रस फीके लगने लगेंगे। निगम कल्पतरो रे गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रिव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहु मुहुरहु रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये है रस। तो किसका रस? कहते ऐसे रस का पान कर ले जिस रस का पान करने के बाद फिर तो उस रस से बाहर निकल ही ना सके। और ये रस है तेरे स्वरूप का, ये रस है तेरी आत्मा का, ये रस है आत्मा और परमात्मा की एकता का, ये रस है जीव और ब्रह्म की एकता का। और ये रस जिस दिन तुझे मिल जाएगा उस दिन रस में है सब संसार लगेगा। जब रस में तू डूबेगा, रस में है सब संसार लगेगा। जब रस में तू डूबेगा, इस रस में जब तू डूबेगा तो सारा संसार रसमय हो जाएगा। हर चीज फूल और खाल, हानि और लाभ, जन्म और मृत्यु, सब कुछ तुझे रसमय लगने लगेगी। इसलिए मेरे मित्र, इस नीरस संसार का परित्याग करके इस सरस परमात्मा में आइए। नहीं तो ये नीरस रस आपको सरस लगता है ना, मधुर लगता है ना, लेकिन है नीरस है? और इसको समझाने के लिए हमारे गुरुदेव एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया करते थे। कहने लगे, एक बार एक व्यक्ति बाजार से जा रहा था,
और जब बाजार से जा रहा था तो एक हलवाई की दुकान पर गया, दिख गया हलवाई की दुकान रास्ते में उसको, और हलवाई की दुकान दिखने पर उसने देखा बड़ी सुंदर सुंदर मिठाइयां बनी हुई हैं। उन सुंदर सुंदर मिठाइयों को देख करके उसकी जीभ में पानी आ गया। कल मैंने कहा था ना, अब जब चाट की ठेली को देखता है, जब घर में बने हुए पकवानों को देखता है, जब मिठाई की दुकान पर भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयों को देखता है, तो मिठाइयों को खाने से पहले उसकी जीभ में रस आ जाता है? या दूसरे शब्दों में मैं कहूं अपनी यहाँ की देहाती भाषा में लार टपकने लगती है? ये कहावत है। तो उसने देखा और देख करके कहने लगा भाई बहुत सुंदर सुंदर मिठाई बनी हुई है। और उसने देखा एक लड्डू बने हुए थे, और लड्डू में देखे क्या, वो मेवे मेवे भरे हुए। आजकल मेवों के लड्डू बनने लगे, आपने देखा होगा, ब्याह शादियों में भी मेवे के लड्डू बनवाते हैं, वैसे भी दुकानदार मेवे के लड्डू रखते हैं। तो उसने उन मेवे के लड्डुओं को देखा, कुछ मिला जुला के बनाते हैं, बेसन में मेवे मिला करके, आटे में मेवा मिला करके, तरह तरह के लड्डू, और उनमें बहुत सारे काजू दिखे, किशमिश दिखे, बादाम दिखे, पिस्ता दिखे, नहीं? तो उनको देख करके मन ललचा जाता है। तो उस व्यक्ति का मन भी ललचा गया, उसने देखा बड़े सुंदर सुंदर लड्डू बने। उसने पूछा भाई क्या भाव दिए हैं? ये जो मेवे दिखाई दे रहे हैं जिस लड्डू में, ये लड्डू क्या भाव दिए तूने? कहने लगे 600 रुपये किलो हैं। कहने लगे 600 रुपये किलो है, चलो भाई बड़ी अच्छी बात है, इनको खाने का मेरा मन कर रहा, तू एक पाव दे दे मेरे को, क्योंकि मेरा तो अभी खाने को मन कर रहा है, घर तो ले जाने की बात बाद में करूंगा। कहने लगे ठीक है। तो उसने एक पाव लड्डू 150 रुपया दिया और ले लिए, और वहीं बैठ करके उसने एक लड्डू हाथ में लिया, और आहा कितना सुंदर लग रहा है, कैसा प्यारा लग रहा, अरे बस खाऊंगा तो मजा आ जाएगा। अभी खाया नहीं है, लेकिन मन में क्या भाव आ गया, खाऊंगा तो मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, आज तो बस तृप्ति हो जाएगी। ऐसे लड्डू तो मैंने जिंदगी में कभी देखे ही नहीं, जितने सुंदर सजा करके लड्डू यहां पर रखे हुए हैं, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं लड्डू को। कहने के वाकई में तो बहुत स्वादिष्ट होगा। मुंह तक गया नहीं, पहले ही अंदर उसका मन चिंतन कर रहा है, कल्पना कर रहा है, विचार कर रहा है, और विचार करते करते खैर अब सब्र का बांध टूटा, और कहने लगे बस खा फट। और उसने लड्डू को चखा नहीं, पहले थोड़ा सा नहीं चखा, सीधा पूरा का पूरा लड्डू मुंह में। हाँ, हम देखते हैं जैसे यहां पर कुकर आदि फिरते हैं, तो कभी कभी उनको मान लीजिए लड्डू डाल दिया, तो क्या देखते हैं, लड्डू को देखते ही ये नहीं कि उसको थोड़ा, अब जितना मोटा लड्डू, लेकिन उसको पूरे के पूरे को एकदम सटक जाना चाहते, उनकी भी लार टपकती है। लड्डू को देखते, मीठा उनको खाना नहीं चाहिए, लेकिन मीठा लड्डू आदि जो भी मीठे पदार्थ हैं वो कहते हैं कुकर को नहीं खाने चाहिए, कुकर को खुजली हो जाती है उनको खाने से। लेकिन मीठे को देखते ही ऐसे टूट के पड़ते हैं वो। तो खैर हम भी अगर ये देखें, मनुष्य की भी यही स्थिति है और कुकर की भी यही स्थिति, दोनों में समानता हो गई ना। उसकी भी जीभ से रस टपकने लगता है, जब हाथ में देखता है तो बस लालायित होकर के देखता रहता है, जल्दी से बस मेरी तरफ गिरे और बस मैं जल्दी से झपट्टा मार करके इसको खाऊं। कुकर जितने भी होते हैं देख लीजिए आप, वानर को देखा हमने वृंदावन में, 4 लड्डू उसकी ओर रखे, 4 से तृप्त नहीं हो गए, पूरा लड्डू का डब्बा चाहिए मुझे। तो घटना हुई थी हमारे साथ फोगरा आश्रम में, तो वहां पूरा लड्डू का डब्बा ही तो लेके माना। तो ऐसे ही हमारी भी स्थिति है। अब वो व्यक्ति बस बहुत परेशान हो रहा था कि किसी तरह बस अब तो लड्डू को खाऊं, सब्र का बांध टूटा और लड्डू को चखने गया, पूरा लड्डू मुंह में। और जैसे ही पूरा लड्डू मुंह में गया, सबसे पहले तो मिठास ही आती है, मिठास आई उसके मुंह में, और उसके बाद जैसे ही उसने लड्डू को दांतों से काटा, अब काटना तो पड़ेगा ना तोड़ने के लिए उसको, और जैसे ही लड्डू को काटा और काटते उसका चूरा हुआ, तो चूरा होते उसका मुंह बनना शुरू हो गया।
और जैसे मुंह बनना शुरू हुआ थू 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 करने लगा। किसी ने पूछा भाई क्या हुआ? कहने लगे हलवाई ने धोखा कर लिया। कहने लगे हलवाई ने क्या धोखा किया? कहने के लगे बूर के लड्डू खिला दिए। लड्डू कैसे खिला दिए? बूर का खिला दिया। कहने लगे तूने पूछा था काहे का लड्डू है? कि नहीं, मैंने देखा था बड़ा सुंदर सजा के रखा है, मेवे दिखाई दे रहे हैं, इतना सुंदर, ऐसा उसका रूप बना रखा था कि मेरे से उसके आकर्षण में बंद करके कुछ पूछने की हिम्मत नहीं। तो फिर हलवाई की गलती क्यों निकाल रहा है? भगवान ने तो यहाँ सारा संसार बनाया है, इसमें बूर के भी लड्डू हैं, इसमें पींड खजूर के भी लड्डू बनने लगे हैं, तरह तरह के लड्डू यहाँ पर बनते हैं। अब ये तो तेरी गलती है, तुझे पूछना तो चाहिए, पता तो करना चाहिए। तो रस के पीछे ये व्यक्ति बावरा हो जाता है, भ्रम हो गया उसे कि ये मीठा होगा, ये स्वादिष्ट होगा। ये क्या? ये भ्रांति है। रस के कारण से भ्रांति हुई, जीव में रस। हालांकि नेत्र ने देखा, वृत्ति नेत्र की ही निकली, लेकिन रस का भोग लगाने के लिए जो नेत्र से वृत्ति निकली तो रस के कारण से ना। वस्तु को देखने के लिए जब नेत्र से वृत्ति निकलती है तो वो वृत्ति कभी रूप के लिए निकलती है। किसी सामने कोई युवती दिखाई दे तो किस लिए गई वृत्ति? रूप के लिए गई। सामने उपवन बागीचा दिखाई दे तो किस लिए गई वृत्ति निकल करके? रूप के लिए गई। सामने मिठाई दिखाई दे, सामने पकवान दिखाई दे तो वृत्ति किसके लिए गई? रस के लिए गई। कहीं से सुगंध आ रही हो, सामने फूलों का बागीचा दिखाई दे तो वृत्ति काहे के लिए गई? गंध के लिए गई। यही तो होता है। तो गंध के लिए भी वृत्ति निकलती है, रस के लिए भी वृत्ति निकलती है, रूप के लिए भी वृत्ति निकलती है, शब्द के लिए कानों से निकलती है, कभी कभी शब्द के लिए आंखों से भी निकल जाती है। सामने देखा एक कोई वाद्य यंत्र लिए हुए, बांसुरी लिए हुए, अभी बजा नहीं रहा है, अरे बांसुरी तो सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान कृष्ण कितनी सुंदर बांसुरी बजाया करते थे। सारी गैया बछड़े गोपियों की तो बात छोड़े, वो तक दीवाने हो जाते थे। मोर नाचने लगते थे, चिड़िया चहचहाने लगती थी। ऐसा सुंदर वातावरण हो जाता था जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। और एक बार हमने भी बड़ी सुंदर बांसुरी सुनी। वास्तव में ऐसी बांसुरी सुनी, अपनी जिंदगी में हमने कभी उस तरह की बांसुरी नहीं सुनी जैसी उस दिन सुनी। उस बांसुरी ने ऐसा मंत्र मुग्ध कर दिया, उससे ऐसे दिव्य स्वरों का प्रवाह हुआ, वो ऐसे रस का प्रवाह हुआ कि वास्तव में बस कान उसी ओर लग गए, आंखें बंद हो गई। पहले तो उस बांसुरी वाले को देखा, यहीं आगे समाज में एक बार एक प्रोग्राम हुआ था और वो वास्तव में ऐसे स्वर लहरी उससे प्रकट हुई। और एक बार एक बांसुरी बजाते हुए हमने यूं ही कहीं हम गए थे बाहर, कौन सी यात्रा पर ये ध्यान नहीं आ रहा है मेरे, तो वहां हमने देखा एक व्यक्ति वैसे वो जो अलगोजे कहते हैं जिनको हम इस तरह के, वो बांसुरी बजा रहा था और इतनी मधुर बजा रहा था। मेरे साथ में शायद वो हिमानी वाले भी थे। कहने लगे भाई ला मैं भी बजा के देखूं। जींद की बात बता रहे, जींद की रही होगी जब जींद कथा की थी, जहां भी, खैर ये मेरे ध्यान नहीं रहा, जहां भी वो बांसुरी इतनी सुंदर बजा रहा था, वो वास्तव में बड़ी दिव्य बांसुरी थी। तो कान के माध्यम से वृत्ति निकली और उसके स्वर में डूबते चले गए, वहां से भी रस आने लगा। तो शब्द के माध्यम से स्पर्श की बात भी ऐसी है। व्यक्ति स्पर्श करने के लिए, स्पर्श के सुख को लेने के लिए न जाने क्या क्या करता है। तो ये पांचों प्रकार के जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके लिए वृत्तियां निकलती हैं हमारी इंद्रियों के माध्यम से, और वो वृत्तियां तदाकार होकर के अंतःकरण को सूचना देती है। शब्दात्मक हो, स्पर्शात्मक हो, रूपात्मक हो, रसात्मक हो, गंधात्मक हो, लेकिन ये सब वृत्तियां भ्रम है, छलावा है, तुझे ठगने के लिए है। इसलिए कहते हैं तू ठगने से अपने आप को ठगा ना जाए। इससे अगर तुझे बचाना है तो क्या करे?
कहते डॉक्टर के पास जा, हकीम के पास जा, वैद्य के पास जा। सदगुरु वैद्य, सदगुरु ही वैद्य है। सदगुरु से बढ़कर के कोई डॉक्टर नहीं है। और सदगुरु के पास जब जाता है तो सदगुरु बताते हैं इन पांचों तरफ जो वृत्तियों का प्रवाह होता है, कहते हैं इनकी दिशा को बदल दे। इन पांचों प्रकार की वृत्तियों की दिशा को बदलना। और जब पांचों प्रकार की वृत्तियों की दिशा को तू बदलेगा तो तेरी दशा बदल जाएगी। तो रूप में वासना ही क्यों देखता है? तेरी कामना वासनात्मक क्यों है? तेरी कामना ये वासनात्मक से हट करके कहां चली जाए? परमात्मा में चली जाए, भावनात्मक हो जाए, प्रेम में हो जाए, समर्पण से संयुक्त हो जाए और परमात्मा में जाकर के परमात्मा के रूप सौंदर्य का ही भोग लगाने वाली हो। शरीरों के भोग के बजाय परमात्मा के रूप का आनंद ले तू। ये वृत्ति को बदलना है। और जब तू भगवान श्री कृष्ण के रूप की बात करे, भगवान श्री राम के रूप की बात करे, उसमें डूबने की बात करे, तो तेरी ये रूपात्मक वृत्ति का भाव बदल जाएगा। और उनमें जब तू डूबेगा, जब तेरा आंखें कृष्ण के रूप से रूपान्वित हो जाएंगी, राम के रूप से रूपान्वित हो जाएगी, तो उस समय तेरी दृष्टि में रूप बदल जाएगा। क्योंकि तुझे राम और कृष्ण वह उपदेश होंगे जिसके द्वारा वो इस राम और कृष्ण के रूप के द्वारा तुझे अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। और यही काम उनके प्रतिनिधि सदगुरु करते हैं। सदगुरु भी ऐसा ही रूप है। सदगुरु का रूप तुझे स्वरूप की ओर ले जाने वाला। हमारे गुरुदेव ने एक बड़ी दिव्य पुस्तक इसीलिए लिखी, स्वरूप की ओर। उन्होंने उसका नाम ही स्वरूप की ओर लिखा। तो अपने स्वरूप की ओर सदगुरु लेकर के जाते हैं। तुझे पांचों प्रकार की इन विषात्मक वृत्ति के रूप को बदल करके, इनकी दिशा को बदल करके तेरी दशा को रूप से स्वरूप की ओर ले आते हैं। रूप और स्वरूप, रूप मिथ्या है, स्वरूप तेरा अपना है, सत्य है, सदा रहने वाला। और ये सदगुरु असंगता के द्वारा, अनंतता के द्वारा, असीमता के द्वारा, अपारता के द्वारा, अखंडता के द्वारा, निराकारता के द्वारा, निरवयवता के द्वारा, दृष्टा भाव के द्वारा, साक्षी के द्वारा, सत्य के द्वारा, चित्त के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, आनंद के द्वारा तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप का बोध करा देते। ये विशेष चैतन्य, गुरु विशेष चैतन्य का ज्ञान प्रदान करते हैं। ये विशेष चैतन्य का ज्ञान जब तुझे प्रदान किया जाता है तो ये विशेष चैतन्य क्या कहता है? यह सर्प है। ये नहीं कहता, यहां से सर्प को हटा देता है, यहां से नाम को हटा देता है, रूप को हटा देता है, जाति को हटा देता है, वर्ण को हटा देता है, आश्रम को हटा देता है, तेरे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सबको हटा देता है। और ये बीच में जो सर्प भाव है, ये सब सर्प हैं। इन सर्पों को हटा करके वो कहता है यह आत्मा है, यह आत्मा है, यह आत्मा है। वो केवल इन सब को रूपांतरित करके आत्मा के स्वरूप में कन्वर्ट कर लेता है। रूप को स्वरूप में कन्वर्ट करना है। रूप जगत का है जो मिथ्या है, और स्वरूप आत्मा का है जो सदा सत्य है। तो यह आत्मा है, यह ये सामान्य रूप है, यह आत्मा है। आत्मा विशेष रूप है, असंगता विशेष रूप है, विशेष चैतन्य है। और ये दोनों ही आधार और अधिष्ठान होते हैं। जब हम सामान्य चैतन्य की बात करते हैं तो सामान्य चेतन आधार है सबका। सामान्य चेतन कभी परिवर्तित नहीं होता, सामान्य चेतन में कभी बदलाव नहीं होता। सामान्य चेतन कैसा है? जैसे सड़क पर वाहन दौड़ते हैं, लेकिन सड़क स्थिर है, अचल है, व्यापक है, नित्य है। कौन? तेरा स्वरूप। भगवान ने कहा नहीं
नित्य सर्वगत स्थाणुरचलोयम सनातन है। तेरा स्वरूप कैसा है? नित्य है, सर्वव्यापी है। स्थान हो, सबसे बड़ी बात यहां पर कहा स्थान हो, तेरा स्वरूप स्थिर है। स्थिरता का ऊपर चिंतन करें, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कंपन नहीं, किसी प्रकार का कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई अक्षोभ नहीं। इस सामान्य चेतन में कभी क्षोभ नहीं होता। अक्षोभ जो होता है विशेष चैतन्य में होता है, और विशेष चैतन्य ही क्षोभ होकर के विभिन्न रूपों को धारण करता है। रज्जु उपहित चेतन, वृत्ति उपहित चेतन, दो बातें आपको बताई थी। जब रस्सी के ज्ञान करने के लिए आंखों के माध्यम से वृत्ति निकली, तो वृत्ति में विराजमान चैतन्य और रज्जु में विराजमान चैतन्य, रज्जु में विराजमान चैतन्य में क्षोभ होकर के वहां सर्प की कल्पना हुई। रज्जु वहां पर अधिष्ठान हुआ, लेकिन रज्जु कहने के लिए अधिष्ठान हुआ, वास्तव में वहां रज्जु उपहित चैतन्य अधिष्ठान है। और उस सर्प के रूप को उसने धारण किया है, और उस सर्प के रूप को धारण करने पर वृत्ति ने उस ज्ञान को प्राप्त किया। एक ही समय पर ज्ञान प्राप्त किया, दोनों मिले, और दोनों के मिलने के बाद वृत्ति उपहित चेतन और रज्जु उपहित चेतन दोनों मिले, लेकिन वहां पर सर्प का निर्माण कर दिया। ये जो सर्प का निर्माण हुआ, इस भ्रांति को दूर कैसे किया जाए? तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए सदगुरु ने प्रकाश किया, तेरे जीवन में एक प्रकाश किया, और उस प्रकाश के द्वारा ये सर्प निवृत्त होकर के तुझे उस रज्जु उपहित चेतन का ज्ञान हो गया और वृत्ति उपहित चेतन का ज्ञान हो गया, दोनों चैतन्य का ज्ञान हो गया, विशेष चैतन्य का। उन्होंने समझा रज्जु में भी ये परमात्मा ही है, ये परमात्मा ही इसका आधार है। रज्जु वाले चेतन को उन्होंने आधार बताया, जो कि सामान्य चेतन है, और वृत्ति में विराजमान जो चैतन्य, जिसे उसका छेदन करना है, सर्प का, रस्सी का के आवरण का छेदन करना, ये कह लीजिए, जिसे रस्सी के आवरण का छेदन करना है, वृत्ति का में जो चैतन्य बैठा हुआ है, वो विशेष चेतन, वो अधिष्ठान है। तो यहां पर सामान्य चैतन्य आधार है और विशेष चैतन्य अधिष्ठान है। थोड़ा सा बेसिकली फर्क है। यह है जो आधार है, वो कभी भी निवृत्त नहीं होता, चाहे कितनी भी कल्पना हो जाए, आप में कितनी कल्पना हो जाए। आप कहें मेरा नाम फलाना है, मैं और है, ये रहा। मेरी जाति फलानी है, मैं और है, रहा न। मैं मंत्री हूं, मुझे फलाना पद मिल गया है, तो मैं और है निवृत्त हुआ क्या? जो चीज कभी भी निवृत्त नहीं होती, जो चीज कल्पित वस्तु की कल्पना होने के बाद भी निवृत्त नहीं होती, वो सामान्य अंश होता है। और बीच में जो कल्पित है, विभिन्न चीजें कल्पित हुई, कहता है जिसकी वजह से वो कल्पित अंश की परिभाषा समाप्त हो जाती है, वो अधिष्ठान है, वो विशेष चेतन है, जिसके जानने से ये कल्पित रूप तेरा समाप्त हो जाता है, जिसके जानने से तेरे में स्थूल शरीर की धारणा, सूक्ष्म शरीर की धारणा, कारण शरीर की धारणा, पंचकोश की धारणा, ये निवृत्त हो जाती है, जिसके जानने पर तेरी अवस्थाएं निवृत्त हो जाती हैं, जिसके जानने पर ये सब कुछ निवृत्त हो जाता है। केवल क्या रह जाता है? आत्मा। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। मैं और है तो यहां भी रहा है, तो मैं और है ये सामान्य है, मैं है, यह है, यह सामान्य चैतन्य है। और जो बीच में जिसके कारण से भ्रांति की निवृत्ति हुई, जिसके कारण से अध्यास निवृत्त हुआ, वो तेरी वास्तविकता है, और जिसके द्वारा निवृत्त होता है वो विशेष चैतन्य कहलाता है। तो विशेष चैतन्य के ज्ञान से ये शरीर का भाव निवृत्त होकर के एक आत्म भाव में स्थिति हुआ करती है। आप अपने आप को एक आत्मा के रूप में अनुभूत करते हैं। आपकी वास्तविकता आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। ये जब समझ में आ जाती है बात, तो उसी समय आप आनंद से संयुक्त हो जाते हैं। आप
उस दिव्य आनंद से संयुक्त होते हैं जो आपकी वास्तविकता है, जो आपका है, और आप सब कुछ हैं। ये आपसे मतलब ये नहीं कि आनंद शिव कुमार का है, कश्मीरी लाल का, जयपाल जी का, नहीं, ये आनंद सबका एक ही है। इसको खंडों में मत बांटिए बस। लेकिन भान उसी को होता है, अनुभूति उसी को होती है जिसको बोध हो जाता है। जिसको बोध नहीं होता वो बस सारी जिंदगी इन विषयों को ही आनंद रूप में समझता रहता है और इन जहर को पी पी करके मरता रहता है। तो इन भ्रांतियों को दूर करना है। तो इस तरह से आज दो बातें आपको बताई, एक सामान्य चेतन, एक विशेष चेतन, एक आधार और एक अधिष्ठान। यद्यपि सामान्य चेतन और विशेष चैतन्य में भी कोई भेद नहीं है, दोनों एक हैं। इसी प्रकार से ये आधार और अधिष्ठान, इन दोनों में भी कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कहने के लिए, समझाने के लिए भेद है। आधार भी वही है, अधिष्ठान भी वही है, दोनों परमात्मा ही है, और सामान्य भी परमात्मा ही है और विशेष भी परमात्मा ही है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही है। नेह नानास्ति किंचन, यहाँ परमात्मा से भिन्न और कुछ भी नहीं है। तो आप इस तथ्य को, इस यथार्थता को भली प्रकार से समझें और समझ करके आनंदित हों। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। परसों फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए। ये विचार सागर का बड़ा दिव्य विषय आपके सामने चल रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।